आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज और एक नया शानदार वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो एनसीटीई की ओर से 1 साल का बीएड प्रोग्राम लागू होने जा रहा है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। यानी कि आपका जो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 साल वाला बीएड के लिए मैच करता है या करता नहीं है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 1 साल के बीएड प्रोग्राम को कौन कौन कर सकते हैं, यानी कि उसमें एडमिशन कौन कौन करा सकते हैं। यानी कि जो एनसीटीई है, बहुत कोई को ये मालूम नहीं होगा कि आखिर ये एनसीईआरटी वाला है क्या चीज़। जैसे कि यूनिवर्सिटीज होता है, एआईसीटी होता है, वैसा ही टीचर एजुकेशन बीएड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट है वो क्या आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और एनसीटीई के द्वारा ही सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया में टीचिंग एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए। तो लगभग लगभग एक दशक के बाद, यानी कि इससे पहले 2015 तक अगर हम लोग बात करेंगे, उस टाइम 1 साल का बीएड होता था। बट 2015 के बाद 1 साल का बीएड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब फिर से इसे री इंट्रोड्यूस कराना चाहती है कौन, एनसीटीई। तो इसको लेकर के एक मीटिंग जो है कंडक्ट कराया गया था एनसीटीई में। और एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, जो एनईपी 2020 में रिकमेंडेशन था कि आपका बीएड जो होगा वो 1 साल का हो जाएगा, उसको लागू करने का पूरा प्लानिंग जो है एनसीटीई कर रही है। और कोशिश ये कर रहा है कि एक रेगुलेशन लाया जाएगा जिससे जाना जाएगा एनसीटीई 2025 के नाम से। और इसमें ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि अब 1 साल का बीएड जो है आपका होने जा रही है ऑल ओवर इंडिया में। अब देखने वाला और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगा कि इसी सेशन से ये लागू होगा या नहीं होगा। अब मुद्दा के बात में आते हैं, और मुद्दा का बात ये है कि कौन कौन विद्यार्थी, यानी जो स्टूडेंट 1 साल का बीएड करना चाहते हैं, उसके लिए प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्या होगा, सो दैट वो 1 साल का बीएड कर सकते हैं। पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको कि सब कोई जो है 1 साल का बीएड को नहीं कर सकते हैं। 1 साल का बीएड को करने के लिए आपके पास जो है 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसमें से कोई भी एक अगर मैच कर रहा है तो आप 1 साल के बीएड को कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किए हैं 2020 के अकॉर्डिंग, जो 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है आपका यूजी प्रोग्राम, कौन सा आपका 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में अगर आप शामिल है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल वाला बीएड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 4 ईयर का बीएड के साथ, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, जिसे FYUG के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इस कोर्स को आप कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं या पहले किए होंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल का बीएड कर सकते हैं। तो ये है पहला गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंग आप 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया ये है जिसके तहत आपका 1 साल का बीएड आपका वैलिड होगा, वो ये है कि अगर आप मास्टर डिग्री की है, क्या किए आप, पीजी किए हैं, और कौन सा पीजी किए आप, 2 साल वाला पीजी आप किए, 2 ईयर पीजी डिग्री आप किए हैं, तो भी आप क्या हो जाएंगे, 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल अभी तक कैसे होते आया है, पहले क्या होता था कि आप यूजी प्रोग्राम करते थे, यानी कि आप ग्रेजुएशन करते थे, बीए बीएससी ये सब सारा चीज़। तो वहाँ पर आपका जो बीए होता था, बीएससी होता था, 3 ईयर्स का होता था, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लिए, कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर लिए, एमए कर लिए, तो एमए आपका होता था 2 साल का, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है ये। तो आप अब क्या होंगे, अगर अभी आप बीएड करना चाहते हैं तो 1 साल वाला बीएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट देखने वाली बात होगा कि इस साल से लागू होगा या नहीं होगा। प्लानिंग तो है इसी साल से लागू करने का एनसीटीई का, बट सरकारी काम जिस टाइप से होगा उसी टाइप से आपका भी प्लानिंग चलेगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि 1 साल का बीएड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, तो अब आप होल्ड ले सकते हैं। मैं भी आपके ऊपर पूरा डिसीजन होगा कि आप 2 साल वाला बीएड में एडमिशन करें या नहीं करें, अगर आपका वो 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। कौन कौन सा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं, और दूसरा क्राइटेरिया कि यूजी के बाद आप 2 साल का कोई भी पीजी डिग्री किए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो लोग 3 साल का, 3 ईयर का कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है, वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे इस प्रोग्राम में। तो साफ साफ है कि वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसको एलिजिबल होने के लिए उसको मास्टर डिग्री करना होगा और उसके बाद बीएड करना होगा। तो 3 ईयर यूजी वाला के लिए क्या ऑप्शन है, तो 3 ईयर यूजी वाला के पास एक ही ऑप्शन है कि वो 2 साल के बीएड के साथ अपना फ्यूचर को टीचिंग में आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये था पूरा का पूरा जानकारी कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट होगा वो भी बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।